शिल्पा जी, देखिए, राजनीति का दस्तूर आपको भी समझ लेना चाहिए कि चुनाव राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ती हैं, जनता लड़ती है। कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी के स्पोर्टर लड़ते हैं निश्चित तौर पर, और जनता ही तय करती है कि भी किसको कौन सी कुर्सी देनी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए बीजेपी में क्या हालात हो गए हैं। आज भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है, दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट कर करके कैंडिडेट ला रहे हैं ये बेचारे। और मोदी जी को मालूम है कि भी उनकी जमीन सरक चुकी है। जब से ये लोग कर्नाटक हारे हैं तब से तो इनका मानसिक संतुलन भाजपा नेताओं का बिगड़ गया है। दिन रात माननीय मोदी जी को भी पीएम वाली कुर्सी दिखाई देती है और भाजपा के और लोगों को भी। अब इनके पास हथियार क्या है? साम दाम दंड भेद नीति, चार राजनीति के चार पार्ट हैं, तो उसमें अब ये हर नीति को अपनाने में लगे हुए हैं। कहीं पर ये पैसे के दम पर, कहीं सीबीआई ईडी के दम पर, कहीं किसी और धमकी के रास्ते से ये लोग विरोधियों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। देखिए, सबूत के तौर पर बताता हूं, मध्य प्रदेश में माननीय मोदी जी ने जनसभा के माध्यम से धमकी दी कि जो क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं हम उन्हें जेल भेज देंगे। अगले दिन केजरीवाल ने 24 घंटे के अंदर अंदर उनका समर्थन कर दिया यूसीसी के मुद्दे पर। उसके बाद में आप देख रहे हैं अजीत पवार को किस तरह से धन बल और सीबीआई जांच के नाम पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को तोड़कर ये अपनी पार्टी के साथ इन्होंने गठजोड़ कर दिया। कल तक जिन्हें ये भ्रष्ट कहते थे, बेईमान कहते थे, चोर कहते थे, डाकू कहते थे, आपकी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है सर। विश्वास नहीं रखती, क्योंकि हम देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश को बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, विदेशी कर्ज, जो देश की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि आज सरकार के ऐसे हालात हो चुके हैं कि वो देश के संसाधनों को बेच रही है। आरबीआई के रिजर्व फंड से पैसे निकाल रही है, विदेशी कर्ज में डुबो दिया है। भ्रष्टाचार के चलते लाखों करोड़ों के खेल भाजपा खेल रही है। देश और दुनिया की जो सबसे गरीब पार्टी थी 2014 तक, वो आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है। तो उसके खिलाफ संघर्ष है हमारा देश को बचाने के लिए। हमें कोई जरूरत नहीं है कि कोई छोटा दल हमारे साथ आए ना आए। हमें कहते हैं तो आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले के दम पर ये कमाल, ये करिश्मा कर दिखाएगी? इतना मादा रखती है कांग्रेस पार्टी? किसी की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को? सुनिए ना, आप करिश्मा तो जनता करेगी, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस का विजन क्या है, तो हमारा विजन स्पष्ट है। हम देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे उसमें कोई क्षेत्रीय दल हमारे साथ आए ना आए। हमें लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता को तय करना है। ठीक है, अब आपकी लड़ाई क्या रंग लाती है ये आने वाला वक्त बताएगा सर। ठीक है आलोक भाई, देखिए, निश्चित तौर पर आपने अपनी तरफ से जो आंकड़ा दिया है वो बीजेपी का आंकड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी भी सुन लीजिए, लोकतंत्र में सुननी चाहिए। हिमाचल में भी हम 0 हुआ करते थे, लेकिन आज हमारी वहाँ सरकार है। कर्नाटक में भी हम 0 हुआ करते थे, आज हमारी वहाँ पर सरकार है। बोलिए। तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम जहाँ भी बढ़े हैं दोबारा से 0 से आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल में भी आए और कर्नाटक में भी आए, अब उसके बाद में हम हरियाणा में आने जा रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में आने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आने जा रहे हैं, राजस्थान में आने जा रहे हैं, और कई राज्यों में भी हमारे अच्छे हालात बन गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है देश के अधिकांश राज्यों में फिर से कांग्रेस की सरकार होगी। भाजपा को ये बात मालूम है, क्यों? क्योंकि इनकी जितनी भी सीटें आज हैं वो सब सबसे ऊंचाई वाली सीटें हैं। माने जो उनकी सबसे बेहतर परिस्थिति की सीटें हैं उससे ज्यादा तो आने से रही, ये बात बीजेपी को भी मालूम है, लेकिन उनमें गिरावट आई है। आज हरियाणा जैसे राज्य में भी आ रही है कि भाजपा के पास ना उम्मीदवार नहीं है, कोई घिसे पिटे चेहरे हैं। उनमें भी अधिकांश चेहरे वो हैं जिन्हें कांग्रेस से इम्पोर्ट करके लाए थे, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जिनके बेटे को अभी सांसद की टिकट दी थी, तो ज्यादातर कांग्रेसी ही इनके सांसद बने बीजेपी में आकर। तो आज भी इनके पास चेहरे नहीं है, उन्हीं जैसे पिटे चेहरों को, जबकि पब्लिक में उनके खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी ने सर्वे करा दिया, ये बीजेपी को मालूम है कि आप हरियाणा में ये 2 या 3 सीट लोकसभा में मुश्किल से जीतेंगे। तो इसी तरीके से अन्य राज्यों में स्थिति है, इसलिए अब ये इस स्थिति में उतर आए हैं कि कैसे भी करके जो विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से या तो कुचला जाए या बीजेपी में शामिल कराया जाए या उनका समर्थन लिया जाए। कब तक गठबंधन को गलत बताने वाली भाजपा आज गठबंधन के लिए मारी मारी कर रही है।
उसके लिए अच्छा। पैसे भी खर्च कर रही है। अच्छा। उसके लिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे सचिन पायलट भाई को भाजपा ने सीट में छोड़ा होता, पहले उन्हें पार्टी से बगावत करने के लिए तैयार किया और कहा अच्छा। कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे राजस्थान का। तो भाजपा इतनी गिरी हुई पॉलिटिक्स करती है और बाद में उन्हें धोखा दे दिया। गहलोत जी सरकार बचाने में कामयाब रहे। उसके बाद हमने कहा कि भी लेकिन देखिए ना, इतने लॉयल सचिन पायलट को जब अशोक गहलोत गद्दार कह दे, पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलिएट कर दे, उसका क्या? मेरी बात सुनिए ना, जो गलती करेगा तो उसे सुननी तो पड़ेगी और गहलोत जी उनसे उम्र में भी बड़े, तो उन्हें सचिन पायलट जी को सुननी चाहिए। और अब सचिन पायलट जी के दिमाग का वहम निकल चुका है, क्योंकि अगर भाजपा सर जिस बड़े और बड़प्पन की आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी नसीहत देते नजर आए हैं अजीत पवार कि भाई उम्र हो गई है, बहुत बड़े हो गए हैं, अब तो आप रिटायर हो जाइए, कम से कम कुछ तो सबक सीखिए। ठीक है, अगर भाजपा को सचिन पायलट की इतनी चिंता थी तो हमने कहा था कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर। अरे सचिन पायलट की चिंता फिर पहला आंकड़ा जनता तय करेगी। जो देश के आर्थिक हालात इस भाजपा राज में पहुंच गए हैं, जब लोगों की थाली से उनकी रोटी भी छिन जाएगी। अच्छा। क्योंकि मोदी जी खुद मानते हैं कि 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। तो इससे देश की गरीबी के भयावह हालात के बारे में समझ लीजिए। हर साल हजारों पूंजीपति लोग भारत को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। सरकार की हालत इतनी खराब है कि हर चीज में टैक्स, क्योंकि विदेशी कर्ज को चुकाने के लिए इन्हें जनता का लहू निचोड़ना पड़ रहा है। अच्छा। किसी सड़क पर चले जाइए, बिजली का बिल देख लीजिए, पेट्रोल पंप से पेट्रोल गिराकर देख लीजिए। इतनी जबरदस्त लूट इस देश में चल रही है कि लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे महंगाई के चलते। लोग 2 समय का अच्छा भोजन नहीं खा पा रहे। देश के हालात बहुत खराब है और जनता की आंखों से ये हिंदू क्या किया आपकी पार्टी ने? कह रहे इन्हीं तमाम मुद्दों के दम पर आप लोगों को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। विजय भैया आप भी भूखे हैं क्या? कुछ राशन भिजवाएं आपके यहाँ भी। अरे जब मोदी जी, सुनिए ना, जब मोदी जी भूखे हैं, उन्हीं का पेट नहीं भर रहा, देश को लूट रहे हैं टैक्सों के नाम पर, तो विजय कौशिक भी भूखा है। भिजवा दीजिए 10-20 करोड़ रुपए अपनी पार्टी के फंड से। कुछ राशन